नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम अनुष्का है। वैसे तो मेरा सभी से सवाल है, पर मेनली गौरी मैम से है। जैसे कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हम पशुपतिनाथ को बहुत मानते हैं, डॉग्स को भैरव बाबा का रूप माना जाता है, महादेव का गण माना जाता है। तो हम ये चीज़ इतने यहाँ पे डिस्कस करें तो हम एनिमल क्रुएलिटी को क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हैं? लोगों की मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि अभी तक सिर्फ औरतों के और लड़कियों के रेप होते थे। लोग तो कुत्तों को, फीमेल डॉग्स को नहीं छोड़ रहे, उनके रेप हो रहे हैं, उनको ब्रूटली मारा जा रहा है, उनकी कमर तोड़ी जा रही है। इस चीज़ पे कभी इतना बाहर आके क्यों? बेटा आपने बिल्कुल ठीक कहा और मुझे फक्र है। प्लीज लेट अस टेक 5-10 क्वेश्चंस देन आंसर। 5-10। मेरा नाम दीपांशु सिंह, मैं आरएलए कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपना जो ऑर्डर है उसको रिजर्व है, जो उसको पास करता है, तो क्या हमारी गवर्नमेंट और जो कॉर्पोरेशन है वो इतनी कैपेबल हैं कि वो जितने 1 मिलियन के अराउंड जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उन्हें मैनेज कर सकती है? क्या वो उन्हें प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वैक्सीनेशन, मेडिकल केयर प्रोवाइड कर सकती है? और अगर कोई भी करप्शन होता है तो इसका जो भी जिम्मेदार है, क्या वो गवर्नमेंट होगी या जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है दिल्ली का वो होगा? इस अकाउंटेबल किसको ठहराए? रेबीज के केसेस रोज बढ़ रहे हैं और मिड डे मील स्कीम में बच्चों के रेबीज पाया गया है खाने के अंदर, तो बच्चे ऑब्वियसली रेबीज का तो प्रिवेंटेबल कोई कॉज है ही नहीं। इसी के साथ साथ वी आर सेइंग कि वी हैव टू प्रोटेक्ट सम पीपल फ्रॉम द अटैक ऑफ। हिंदी में बोल सकते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम कुछ लोगों को डॉग अटैक से बचाना चाह रहे हैं, पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड पुलिस अथॉरिटीज ने उन्हें इतना ब्रूटली मारा है, व्हाट अबाउट दैट? द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, व्हाट अबाउट दैट? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्वायरमेंट सिर्फ ह्यूमन बीइंग से नहीं चलता, हमारे से नहीं चलता। यहाँ पे जितनी भी लिविंग बीइंग है सबका इंपॉर्टेंस है, किसी एक को रिप्लेस करना सोल्यूशन नहीं होता। सेम चीज़ पेरिस में हुई थी 1880s में, उन्होंने डॉग को हटा दिया, उसके बाद क्या रिजल्ट हुआ? रैट बढ़े, उसके बाद हेल्थ इश्यूज हुए। चाइना ने भी सेम चीज़ की, उन्होंने बर्ड्स को हटाया जस्ट बिकॉज ऑफ की फसल खराब हो रही थी। लास्ट में क्या हुआ? वीड्स बढ़ी, उन्होंने फिर से इम्पोर्ट कराई बर्ड्स को। तो कोई सोल्यूशन ये नहीं होता कि हम हटा दें उसको। छोटे छोटे सवाल। हाँ, मेरा जो क्वेश्चन है वो यही है कि शेल्टर्स के ऊपर फोकस क्यों नहीं करा जाता? शेल्टर्स बनाना इज नॉट द थिंग, शेल्टर्स को मैनेज करने में भी 3 जजेस की बेंच है जो अब उस पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखिए, उसका इंतजार करना होगा। छोटे क्वेश्चंस प्लीज। तो सर अभी जाते वक्त जब रात हो गई है तो हमें कुत्तों से ज़्यादा वैसे तो इंसानों से डर लगेगा। मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी क्रिमिनल केसेस को सुओ मोटो में क्यों नहीं लेती है? डॉग्स के केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो में क्यों लिया? एंड हम ये नहीं कह रहे हैं कि डॉग्स मर जाएंगे या आप लोग मारेंगे, हम कह रहे हैं कि फैसिलिटीज ही इतनी खराब है कि वो मर जाएंगे। दैट्स माई क्वेश्चन। मैम यहाँ पे कालीन से ढकने की बात आपने कही थी थोड़ी देर पहले, सारे लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर टॉकिंग इमोशनल मैनिपुलेशन। सिर्फ क्या आपने किसी ने जजमेंट आया उसमें शेल्टर होम्स की बात नहीं हुई थी? किसी ने उसके डेवलपमेंट में बात नहीं की? नोबडी हैज फाउंड अ वे। क्या हम आदमी मार दें या कुत्ता मार दें? किसी को तो मारना नहीं है ना। शेल्टर होम्स की इतनी बात हुई कि शेल्टर होम्स में डाल देंगे, बट कितनी कैपेबिलिटी है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कि वो कुत्तों को ठीक से पकड़ पाए, ठीक से शेल्टर्स में डाल पाए? और क्या इंश्योरिटी है कि वो डॉग्स इनसिक्योर होकर और लोगों को अटैक ना करें? एक आखिरी सवाल आपका। मैम सर का कहना है कि हमारे बच्चे बूढ़े सब सेफ फील करेंगे, तो क्या सिर्फ कुत्तों से वो सेफ फील करेंगे? जो इतने इंसान के अंदर जानवर घूम रहे हैं, क्या उससे वो सेफ फील नहीं करेंगे? और सुप्रीम कोर्ट, मेरा क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से कि वो इन चीज़ों पे क्यों नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ हो रहा है, वो इंसानों को, जो इंसान के अंदर जानवर है उसको मारने की कोशिश करे, ना कि जो असली जानवर है उनको एक जगह बंद करके रखे। और जब हम कुत्तों को मारने की बात करते हैं, ये सारे सवाल मुझे लगता है आप ही लोग की तरफ डाइवर्टेड हैं, तो आप चारों को जवाब देना होगा। अब मैं रियली आई एम गोइंग टू ले डाउन रूल्स। आप लोग माइक नीचे रखिए, जिसका नाम लूँ वही बोले। शुभराशा जी आपसे शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये चारों सारे सवाल, मुझे लगता है एक सवाल इस बच्चे का उधर के लिए था, सारे सवाल आप लोगों के लिए। जी बिल्कुल। और मैं ये जिस उम्र से सवाल आ रहे हैं उस उम्र में ये एक्टिविज्म बहुत सही है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात इसमें ऐड कर देना चाहती हूँ, जब पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो फिर तीखे सवाल पूछे जाएंगे। शेल्टर होम्स पे भी देखिएगा, अंजना जी आपने जो सर्वे किया कि इतने सवाल इधर आए, आप देखिए शेल्टर होम्स की बात उठाते ही यहाँ पर बहुत लोगों को मिर्च लगी। उसका रीजन मैं बता देती हूँ, इम्प्लीमेंटेशन का मामला है भाई। शेल्टर होम्स अगर एक बार दुरुस्त तरीके से बन गए, बहुतों की दुकानें बंद हो जाएंगी। और यहाँ पर बात की गई, किसी ने कल्चर की बात की। एक सेकंड, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, आई एम आंसरेबल टू द ऑडियंस। जब पीसा आपको दिक्कत है ना मैडम, क्योंकि मैं दोबारा मैं कल्चर पे बात करने वाली हूँ।
उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कुत्तों को सम्मान दिया, सम्मानीय नहीं पूजनीय है, लेकिन आवारा कुत्तों की आवाज, जब यहाँ पे शाब्दार्थिक लच्छेदार भाषा का प्रयोग किया गया, मैं पूछ रही हूँ शाब्दिक रूप से, क्या शनिदेव के भी जो वाहन है, क्या उनको आवारा कभी छोड़ दिया गया? आप बात कर रहे हैं, किसी ने यहाँ पे कहा कि भाई हम सड़कों पे सुरक्षित नहीं, लड़कियां नहीं है सड़कों पर सुरक्षित, लेकिन वैसे ही बच्चे भी नहीं। मैम, आप बोल करके अपना एजेंडा खुद ड्राइव कर रही हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी अगर शेल्टर होम्स बन गए ढंग से। आपके सारे लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी अगर अच्छे शेल्टर होम्स बन गए। और मैं एक एनिमल लवर होने के साथ साथ ये कहना चाहती हूँ मेरा बच्चा मेरा कुत्ता, एनजीओस की दुकानें बंद कीजिए इस मामले में, एनजीओस क्या दुरुस्त एजेंडा है, शेल्टर होम्स इसलिए आप बनाइए लॉजिक देखना ही और नहीं चाहते। इंश्योर कीजिए कि कुत्ते सही मायने में जो कम्युनिटी कुत्ते हों वही सड़कों पर हों। जो भी एक्टिविस्ट आज रोड पर हैं, जो भी एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठियां लिख रहे हैं, मैं जॉन एब्राहम और राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने कौन से शेल्टर होम पिछले 20 साल में बनाए हैं? ये प्रॉब्लम अभी के लिए तो नहीं है, पिछले 10, 15, 20 साल से चल रही है। उन्होंने क्या किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मैडम, जॉन अब्राहम जी पीटा के ऑनररी डायरेक्टर हैं और वो जितना अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं डॉग वेलफेयर के ऊपर, उन्होंने खुद डॉग्स अडॉप्ट किए हैं। इंटरप्ट यू मैम, लेट मी कंप्लीट। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने क्या किया है, क्योंकि यू आर इन दिस लाइन, आई एम नॉट इन दिस लाइन, यू आर इन द लाइन ऑफ केयरिंग फॉर द एनिमल्स। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कितने शेल्टर होम बनाए हैं? ठीक है, आपने अभी तक क्या किया है? आपके आपकी कमजोरी के कारण या फेलियर के कारण मेरी फैमिली को रिस्क क्यों होए? देखिए, लेकिन डॉक्टर महेश्वरी, कोई तो वजह होगी कि यहाँ पर मौजूद जो बच्चे हैं वो इतना फियर्सली डिफेंड कर रहे हैं इस कॉज को। तो आप नकारात्मक सोच के साथ आगे क्यों बढ़ रहे हैं? आप सकारात्मक सोच के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं कि हमें अपनी एनर्जी, आप अपनी एनर्जी समाज में ये भावना पहुंचाने में क्यों लगा रहे हैं कि जानवरों को मार दिया जाएगा? आप अपनी एनर्जी इस चीज में लगाइए कि जो ये शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे उनमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी। आप अपने एनजीओज के थ्रू इस चीज को इंश्योर करिए कि ये जो शेल्टर होम्स बनाए जाएं वो इन जानवरों के लिए बहुत अच्छे हों। कुत्तों के लिए हमें शहर बसाना पड़ेगा और वो शहर दिल्ली में हम कहाँ कार्व आउट करेंगे? उसके अलावा आप और दिल्ली की पहल करिए जहाँ लोग भी जाकर के इसमें सर्विस ले सकें। वो बच्चा कह रहा है कि अगर एक भी बच्चा मर रहा है, आपके पास सोल्यूशन क्या है? Exactly. खाली एक्टिविज्म होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर एक भी लाइफ जा रही है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। किसी का बच्चा, किसी का घर फैमिली मेंबर, किसी का लव्ड वन, किसी का दोस्त रेबीज या कोविड या किसी भी प्रकार की बीमारी के कारण नहीं मरना चाहिए। वी आर अ वेलफेयर स्टेट और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों का ध्यान रखें। बार-बार वो कह रही है तो सरकार हम हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं वैसुदेव कुटुंबकम, दिस वर्ल्ड इज वन फैमिली। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैडम, इसमें पीएम कहां से आ गए? क्योंकि मैम हमारे जो लॉज हैं, फैसला किया है क्या? पार्लियामेंट लॉज बनाती है और जो लॉज है वो कहते हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल। लॉज नहीं कहते कि आप सबको राउंड अप करके वहां पे पाउंड्स में डाल दीजिए। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको रिकंसिडर किया जा रहा है इस समय। हाँ बिल्कुल, ये है कि अगर हमें 10 लाख डॉग्स को बसाना होगा तो हमको एक नया शहर चाहिए होगा। मतलब ये सब प्रैक्टिकल इश्यूज है, ये कहाँ से होगा? मैं बताऊं, देखिए मेरा ये कहना है कि ये बहुत मामला सिर्फ रेबीज या उस तरीके की, जैसे बोलते हैं ना कि जो भी चर्चा में बातें आई कि बहुत तरीके की और से भी रोग होते हैं उससे काटने से, नहीं, उससे भी पहले आप पता नहीं आप बच्चों में से कितने ने, अभी शायद किसी ने शायद पूछा भी था कि हम लोग साइकिल और स्कूटर बाइक पे चलने वाले अपने यूथ से हम लोग गुजरे हैं। मुझे खुद ये बात पूरे तरीके से अभी भी याद है, जब हम लोग देखते थे कि सामने कोई 2-3 कुत्तों ने पोजीशन ले लिया है तो जान सूख जाती थी, पांव दोनों ऊपर उठा के बाइक चलाना पड़ता था कि पता नहीं कब क्या अटैक हो जाए। आप बच्चों में पता नहीं किसने किया है, किसी ने नहीं किया ऐसा, उस समय ऐसा लगता है कि सामने यमराज खड़े हैं। और वो उस तरीके की बातों में ये इनका भाषण जो है ना वो कहीं काम नहीं आता है। कुत्तों को 4 रोटी फेंक दो और अपने को बहुत अच्छा, अपने को मानो कि आप तो परोपकार की पराकाष्ठा कर चुके हैं। अरे जिस बच्चे को कुत्ते ने काटा है उसका ट्रॉमा जाके देखिए। आपने कभी किसी बच्चे के दिमाग पे उसके साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया है? पूरे मसले का हल सही तार्किक तरीके से लॉजिकली उस तक पहुंचना होगा। कोई भी अचानक लिया हुआ फैसला मुझे नहीं लगता किसी सोल्यूशन के लिए पहुंचेगा।